अभी हम लोग खड़े, इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा होना एकदम मुश्किल हो गया, जान लीजिए। बनारस की तुलना में अगर बनारस को हम 10 नंबर दें तो यहाँ हम 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे व्यवस्थाओं के मामले में। गोरखपुर की तमाम कॉलोनियों में आप देखेंगे मच्छर शाम के टाइम में अपना इतना तांडव मचाए हुए हैं। नगर निगम को इस पे गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर कहें तो बनारस और गोरखपुर में जमीन आसमान का फर्क हम लोगों ने देखा। कहाँ बनारस और कहाँ गोरखपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। अभी हम गोरखपुर के नौका विहार में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो सैलानी आए हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम ख़राब हो चुका है क्योंकि पानी से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। बदबू क्यों आ रही है इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो यहाँ पे सैलानी घूमने आए हैं या फिर जो स्थानीय जनता है यहाँ की, वो बता रहे हैं कि बदबू का वजह यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होना है। एक बार आपको बता दें कि अगर आप स्थानीय ज़िलों से आते हैं या उत्तर प्रदेश के या भारत के अन्य ज़िलों से आप आते हैं, चूँकि ये सीएम सिटी है, तो लोग अगर नौका विहार एक अभी प्रचलित एरिया है, प्लस पर्यटन का एक विशेष केंद्र हो चुका है, लेकिन यदि आप यहाँ घूमना चाहते हैं भारत के अन्य जगहों से और आप गूगल पे सर्च करते हैं गोरखपुर का जो फेमस जगह है नौका विहार, तो आपको बताएगा कि रामगढ़ ताल जो झील के किनारे स्थित है, यहाँ मुख्य आकर्षण की बात करें तो बताया जाएगा कि मोटर बोट, पैदल बोट और रो बोट की सुविधा आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखा है कि शांत पानी, हरियाली और अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। लाइट और वाटर शो के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा लेक क्वीन क्रूज, खाना पीना और संगीत के साथ झील की सैर कर सकते हैं। गूगल पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोटोग्राफी और पिकनिक, यदि आप ये सोच कर आ रहे हैं कि आप यहाँ 1 घंटे 2 घंटे समय बिता पाएंगे, तो अभी हाल ही की जानकारी अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि पानी इतनी तेज़ी से बदबू कर रहा है यहाँ पे कि रहने लायक नहीं है। आप यहाँ पे हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट बिता पाएँ, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। आइए यहाँ स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे घूमने आए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वे इस बारे में क्या कह रहे हैं। जी भैया, परिचय दीजिए अपना। भैया मेरा नाम धर्मराज सिंह है जी। और मैं सोनभद्र जनपद से आया हुआ हूँ कुछ व्यक्तिगत काम से। जी। तो अब गर्मी बहुत है, आसपास कहीं बैठने उठने की जगह है नहीं, यहीं पर हम लोग आए। अब यहाँ मौसम तो ठंडा है, काफ़ी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी गड़बड़ हैं। बदबू बहुत आ रही है पानी से और आसपास गंदगी बहुत फैली हुई है। इन चीज़ों का निवारण होना चाहिए ताकि हम लोगों को व्यवस्था मिले, सुविधा मिले। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। पहली बार आए हैं। बिल्कुल। पहली बार ही आपको देखकर लग रहा है कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। हाँ, मतलब माहौल तो मतलब ठीक है, लेकिन ये गंदगी जो है ना, अब यहाँ जैसे हम लोग बैठे हैं तो सफोकेशन टाइप फील हो रहा है। इतनी बदबू आ रही है, हवा उधर से आ रही है ना, तो सफोकेशन फील हो रहा है, बदबू आ रही है। जबकि अब ये देखने में पॉश इलाका लग रहा है कि यहाँ ऑफिसेज अच्छे हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। ठीक। भैया आप कहाँ से भैया हैं? हम भी सोनभद्र से हैं। मेरा नाम मिथिलेश पाठक है। ये सीएम सिटी है और रवि किशन जी का शहर भी है और यहाँ के सांसद हैं। इतनी गंदगी है तो एक कहीं न कहीं बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, चूँकि यहाँ हम लोग सोनभद्र से आए हैं और यहाँ पे आए हम लोग अपने पर्सनल काम से आए हैं। कुछ समय पास टाइम बिताने के लिए यहाँ पे आए कि कुछ पीछे आश्रम है, लेकिन यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। हम लोगों ने ये सोचा था कि मतलब जैसे आ रहे थे तो ये था कि भाई बनारस से आए थे, अब यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई बाबा जी का, योगी जी का वो एरिया है और रवि किशन जी यहाँ पर सांसद हैं तो व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी। लेकिन वास्तव में अगर कहें तो बनारस और गोरखपुर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हम लोगों ने देखा। कहाँ बनारस और कहाँ गोरखपुर। बनारस की तुलना में अगर बनारस को हम 10 नंबर दें तो यहाँ हम 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे व्यवस्थाओं के मामले में। बनारस में जो व्यवस्थाएं हैं, वास्तव में वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है,
निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं बड़ी शानदार हैं। वहाँ हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट विजिट है जी। और फर्स्ट विजिट में मतलब अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा आपको केवल आप जैसे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था या यहाँ लोगों का व्यवहार कैसा रहा नहीं है? नहीं, व्यवहार लोग अच्छे हैं जी। नो डाउट, लोग बढ़िया हैं, लेकिन अब ये है कि भाई लोगों का रोल कितना हो सकता है, बाकी तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। शहर में अभी हम लोग उधर से घूम घाम के आ रहे थे, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिली कि आदमी अगर थका हुआ है जी। तो 10 मिनट बैठ के रेस्ट कर सके। कोई व्यवस्था नहीं है, धूप में बिल्कुल पसीना चुचुआ है, पेड़ नहीं है। अगर हाईवे के आसपास इधर उधर देखें तो पेड़ों की व्यवस्था नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी। बनारस बनारस में सब कुछ बढ़िया है। जैसे ये पेड़ों की समस्या सर इसलिए है क्योंकि अभी अभी जो सड़क का निर्माण कार्य है वो अभी अभी चल रहा हाँ। है, तो आने वाले समय में 1 आध साल 2 साल लगेगा, निश्चित पेड़ निश्चित दिखेंगे। भाई, देखिए कंस्ट्रक्शन जब होता है तो जी। एक बार उसको डिस्ट्रक्शन के दौर से गुजरना होता है, बिल्कुल। कि हम लोग भी समझते हैं। मतलब ये पता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अब जैसे जहाँ जो जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं वो अच्छी होना चाहिए। जी। ये व्यवस्था जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी डन है, यहाँ कुछ करने को और नहीं है, तो यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी रहना चाहिए यहाँ, ताकि अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ग्रामीण इलाकों से शहर में अपना काम धंधा करने। कई बार होता है कि भाई थोड़ा सा उनका काम हुआ, फिर बीच में 2 घंटे उनका काम नहीं हो रहा, रुकना है, कहीं बैठना उठना है, उसके लिए बड़ी दिक्कत है, आदमी जाए कहाँ, ये प्रॉब्लम है। और अब हम लोग तो ढूंढते ढांढते यहाँ पहुँच गए। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि यहाँ पे मतलब गोरखपुर में घूमने वाली जगह नौका विहार है? स्थानीय लोगों से आपसे बातचीत हुई है या फिर इंटरनेट मीडिया के नहीं, माध्यम से? एक लड़का हमारे यहाँ का यहाँ पहले रहता था, अच्छा। तो उसी से बात हो रही थी, तो उसी ने बताया कि अंकल जी अगर 2-4 घंटे आपको बिताना है जी। तो आप वहाँ नौका विहार चले जाइए, वहीं जगह बैठने लायक आपको मिलेगी। तो हम लोग सीधा फिर यहीं पर चले आए। जी। कोई अगर दूर से भी आएगा, जी। एक बार भी आएगा, तो अगर उसके पास 1 घंटे का टाइम है तो शहर की कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ वो जरूर जाता है, बिल्कुल। और ये जगहें पूरे शहर की इमेज बताती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी जगहें मतलब फिट एंड फाइन होना चाहिए। हम करें वो गली कूचे में नहीं जाएगा, मार्केट के अंदर नहीं घुसेगा, वहाँ उसको नहीं देखना, वो तो यहीं आएगा, तो जो गोरखपुर की इमेज है वो तो यहीं से बनेगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इन जगहों को अपडेट रखना चाहिए, यहाँ पर अपडेट रहे। यहाँ आदमी को अगर हर तरह की व्यवस्था मिल रही तो आदमी यही कहेगा कि यार गोरखपुर में बहुत अच्छा है। उम्मीद की जाती है। देखिए जैसे एक चावल ऐसे कर लेता है आदमी तो कहता है कि भोजन चावल पक गया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं लगभग 2-3 घंटे से। तो ये मान लीजिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग यहीं से हो गई। जी। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? जी, बिल्कुल, तो बस वही बात है कि अगर ऐसे जो 2-4 यहाँ पे स्थल हों, उनको बढ़िया रखा जाए तो शहर को लोग बेहतर रेटिंग देंगे, जो भी आएंगे। क्योंकि हम लोग बाहर से आए, पर डे नहीं आते हैं, लेकिन एक ही दिन में जो दिखा वही ना कह के जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भैया हैं, एक भैया सोनभद्र से आए हैं और ये 2 लोग आए हैं बनारस से। ये बता रहे हैं कि इससे पहले जो व्यवस्था रही हो क्लीनिंग की, साफ सफाई की, झील से बदबू आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब हम यहाँ आए हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ झील से बदबू आ रही है। किसी ने इनको बताया था, इनके रिलेटिव, कि आप अगर 2 घंटे 3 घंटे समय बिताना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जब ये यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ बैठने लायक नहीं है। झील से बदबू आ रही है और वातावरण बोल रहे हैं सफरफेशन जैसा महसूस हो रहा है। तो स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, देखते हैं वो अभी क्या कह रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको कुछ लोगों से बातचीत की और आपने देखा, अभी यहाँ हम नौका विहार के स्टार्टिंग फेज पे जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ पे खड़े हैं और बदबू बेहद तेजी से आ रही है। यहाँ खड़े होने लायक स्थिति नहीं है। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये इस बारे में क्या बताते हैं या क्या सोचते हैं। जी भैया, आपका परिचय? भैया मेरा पंकज राय नाम है, मैं यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ जी। यहाँ हम लोग खड़े हैं, हम लोग काफ़ी इसका नाम सुने हुए हैं नौका विहार का। नौका विहार पूज्य महाराज जी के संज्ञान में हमेशा रहता है और वो अपने तरीके से इसका विकास कराते हैं जी। लेकिन आज की डेट में अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा
ये सामने देखिए कितनी गंदगी है। जी। नगर निगम इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहा है। अगर इसको अपने संज्ञान में ले तो ये साफ सफाई हमेशा वो रखे। अभी हम लोग खड़े, इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा होना एकदम मुश्किल हो गया, जान लीजिए। इससे बहुत सारी बीमारियां होंगी। यहाँ हम लोग खड़े, ये दुकान दिखाइए भैया, ये दुकान है, दुकान पे हम लोग खा रहे हैं और ये गंदगी जो है, गंदगी की वजह से जान लीजिए कि ये दूषित हो रहा है ना, दूषित हो रहा। इसके अलावा आप गोरखपुर की तमाम कॉलोनियों में आप देखेंगे मच्छर शाम के टाइम में अपना इतना तांडव मचाए हुए हैं। नगर निगम को इस पे गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और हर कॉलोनियों में उसकी सुनिश्चित जो अच्छी व्यवस्थाएं होती है, जैसे दवा हो गया, चाहे कोई वैक्सीन हो गया, किसी भी प्रकार की, जिससे वो मच्छर भग जाए, ठीक है, मच्छर खत्म हो जाए। मैं कल भगत चौराहे पे बैठा था चाय पीने के लिए, वहाँ इतना मच्छर, वहाँ के लोग जो है चौराहे पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। इस सब को कौन करेगा? नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस पे अगर अमल करे तो इस गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसीलिए बना है ना। गोरखपुर जो है तमाम शहरों में इसका बहुत बड़ा नाम है। गोरखपुर योगी जी का शहर, सीएम सिटी इसको बोला जाता है। बगल में रवि किशन रहते हैं, सांसद जी, जो कि एक एक्टर हैं भोजपुरी के। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसको जो रामगढ़ ताल में गंदगी है, अभी फिलहाल चूंकि वो इधर से आते जाते होंगे, इसकी साफ सफाई करवाएं और गोरखपुर की तमाम कॉलोनियों में, ठीक है, मच्छर भगाने के लिए दवा की छिड़काव की जाए, ताकि मच्छर जो है शाम के टाइम में, रात के टाइम में तांडव न मचाए, जिससे मलेरिया की बीमारी न हो, चाहे अन्य कोई बीमारी न हो। तमाम कॉलोनियों में नाली जो है ओवरफ्लो हो जा रहा है, रोड पे पानी आ जा रही है, तो नालियों की सफाई नहीं हो रही है। बहुत सारे युवा छात्र जो है, डीडीयू के छात्र हैं, आप जाएंगे यहाँ पे बाल विहार, वहाँ लोग पान खा के थूक देते हैं, जो कि ये गलत है। उसकी साफ सफाई आखिर कौन करेगा? नगर निगम को ये सब व्यवस्थाएं जो है देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उसकी साफ सफाई करवानी पड़ेगी, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप गोरखपुर से ही हैं, जी, तो आमतौर पर आप यहाँ कितने दिन में आ जाते हैं? हम यहाँ रोज शाम को आते हैं। रोज शाम को आते हैं। जब भी अपने वर्क से फ्री होते हैं, काम से फ्री होते हैं, गोरखपुर में बहुत बड़ी आबादी में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो कि शाम समय में इसको जो है एक अच्छा जगह मानते हैं, एक अच्छा प्लेस मानते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए। कोई अपने स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ टहलने आता है, कोई दौड़ने आता है, तो कुछ लोग घूमने भी आते हैं, परिवार के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं और लोगों के नज़र में ये जगह है, तो हम इसको गंदगी क्यों फैलाएं? यहाँ पे साफ सफाई रखें। आप मतलब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ लगभग रोज आते हैं, शाम को रोज आते हैं। रोज आते हैं, तो कितने दिन से यहाँ बदबू हो रहा है? यहाँ तो भैया मान के चलिए कि हर महीने में अगर सफाई हो, जब मैं आता हूँ, कभी कभार शायद जो है ऐसा होता है कि बदबू न मिले, नहीं तो मैं कंटिन्यू देखता हूँ यहाँ बदबू रहती ही रहती है, ठीक है, यहाँ रहती रहती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। आप गोरखपुर में जितने लोग यहाँ आते होंगे, सबके नज़र में ये जो आपको दिख रहा है ना गंदगी, ये गंदगी हमेशा दिखती है। ये जो बेल्ट लगा हुआ है, इसके अंदर गंदगी हमेशा आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो आप नगर निगम को या जो मतलब सांसद जी हैं, जो अधिकारी हैं, हाँ, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे इस संबंध में? जिनके भी ये अंडर में आता होगा, जो भी इसके संरक्षक होंगे, चाहे सांसद निधि में हो, चाहे विधायक निधि में हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक भवन में जो भी अधिकारी बैठते हों, मैं अपने माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भैया ये सीएम सिटी है, ठीक है, और सीएम सिटी में योजनाओं की कमी नहीं है। कृपया आप इस सीएम सिटी को स्वच्छ रखने में मदद करें, अन्यथा यहाँ के लोग जो है सड़कों पर उतर जाएंगे, विरोध करेंगे, जिससे हमारी सीएम सिटी की बदनामी होगी, छवि खराबी होगी। तो ऐसा ना करें। आप अदर सिटी के रहने वाले भले हैं, यहाँ वर्क करते हैं, करिए, लेकिन जहाँ जो आपका
कार्य है उसको अच्छे से करिए, विजिट करिए, संज्ञान लीजिए, कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमी है, उसको आप पूरा करिए। यही आपका दायित्व है। आप भैया क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? यही है कि साफ सफाई होनी चाहिए हर चीज़ में। और जो भी दुर्गंध आ रही है जी। और कोई भी बाहरी अगर आ रहा है और इस तरीके का अगर दुर्गंध आएगा तो एक निगेटिव छवि बनेगी इस शहर के प्रति। बाकी हर जगह तो ये होता है कि नौका विहार जो है क्रीम प्लेस है गोरखपुर का, परंतु इस तरीके से सांसद स्पेन सिटी बोलते हैं कि ये स्पेन हो चुका है। अब स्पेन हो गया है तो किस मामले में स्पेन हो गया है? ठीक है, हम ये नहीं करें, विकास योजनाएं हैं धरातल पे भी दिखती हैं, परंतु और भी कुछ चीजें होती हैं। अभी जैसे भाई साहब ने बोला मच्छर का, जी। तो हर जगह हम लोग की भी कॉलोनी है पाटसी में, बुद्ध विहार पाटसी में, तो दुनिया भर का मच्छर, मतलब आप टहल नहीं सकते हैं। बच्चे को लेके अगर बाहर निकलेंगे आप तो पूरा मतलब उसको क्या बोला जाए, मच्छर ही पूरा उसको कर लेंगे। पार्क में भी वही स्थिति है। थोड़ा सा अब हर चीज योगी जी नहीं करेंगे, जी, बाकी आप लोग भी तो लोग कुछ करेंगे लोग। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। हर चीज में हम लोग योगी जी को नहीं दोषी कर सकते हैं ना। कम से कम बाकी लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। और ये चीज होना चाहिए ना, ये मतलब ये पब्लिक चीज है। अब हम लोग भी शाम को जब भी कभी फुर्सत मिला तो आ जाएंगे, बैठेंगे। अब इस तरीके से आएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना जी। यही सब है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई और ये बता रहे हैं कि ये जिम्मेदारी केवल अधिकारियों की नहीं, केवल मुख्यमंत्री की नहीं, या फिर केवल सांसद की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको स्वस्थ, झील को स्वस्थ रखने में सबकी मदद की आवश्यकता है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या आम लोग इसको गंदा करते हैं? यदि ये बदबू कर रहा है तो क्या आम जनमानस की, जो यहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, इस बदबू में उनका क्या योगदान हो सकता है? जो मतलब स्थानीय कर्मचारी हैं, जो नगर निगम प्राधिकरण है, उसको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निजात मिल सकता है। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।